नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रही हैं पायल जी। पायल जी एक ऐसी स्पिरिचुअल पर्सन है जिनके लाइफ में ऐसे कहा जाए कि ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिन्हें एक्सपीरियंस करने का हम सबका दिल होता है लेकिन हो नहीं पाते। एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि सबके मन में है कि काश हम भगवान को एक बार देखें, हम उनके साथ एक बार बात करें, अपने मन की बात उन तक पहुंचाएं और वो हमारी बात को समझ सकें। ऐसा हम सबके मन में भाव आता है, पायल जी के भी मन में था। लेकिन पायल जी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिनकी भगवान ने सुनी, उन्हें दर्शन दिए, उनकी बात समझी और अपनी बात भी उन्हें समझाई। तो चलिए बिना देर की उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं कि क्या है पायल जी के दिल को छू लेने वाले सत्य अनुभव। पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते और थैंक यू वेरी मच मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, तो उसमें से जो तीन चार है वो आपके चैनल से ही जुड़े हुए हैं। तो मैंने एक बार मैं अपना पूजा पाठ वगैरह कर रही थी, तो मैंने भगवान को बोला कि मुझे भी मतलब काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो मुझे इस चैनल पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप मुझे थोड़ा साइन दे के बताइए। तो मैं कृष्ण भगवान में बहुत मानती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि अगर मुझे फीदर दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे इस चैनल पर जाना चाहिए। तो फिर मैंने जैसे ही मेरे पूजा पाठ खत्म हुए तो मैं रूम से बाहर निकली, तो मेरे ड्राइंग रूम में मुझे एक वाइट कलर का फीदर पड़ा हुआ मिला। तो मैं एकदम से शॉक रह गई कि ये फीदर आया कहाँ से, क्योंकि मैंने ना उस दिन के पहले ना उस दिन के बाद ऐसा कोई भी फीदर, मेरे घर में कभी कोई फीदर नहीं आता है। तो उस दिन देख के मैं इतना ज्यादा शॉक हो गई कि ये कहाँ से आया। तो और हमारे घर के आसपास बर्ड्स है, लेकिन वो ब्लैक कलर के हैं। दो तीन ही बर्ड्स है और वो भी ब्लैक कलर के हैं, तो अगर फीदर होता तो ब्लैक होता, ये व्हाइट फीदर कहाँ से आया मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो वो मुझे एक साइन वहां पे मिला। उसके बाद दूसरे दिन मैंने भगवान को बोला कि नहीं, मुझे आपका ना मोर पंख ही दिखना है, अगर मोर पंख दिखेगा और घर में और मतलब घर में और कहीं भी, मंदिर में नहीं देखना है, मुझे घर में दिखना है, देखना है। अगर मुझे घर में कहीं भी मोर पंख दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे इस चैनल पे आके मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। तो उस दिन तीन चार दिन के बाद ऐसे हो गया कि मैं सुबह सुबह मैं उठी और उठ के ब्रश करने गई। तो जैसे ही हम जो जहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह रखते हैं वहां पे स्टैंड पे मुझे मोरपंख मिला। मोरपंख का मतलब जो धागा जैसे रहता है ना, वो वहां पे दिखा। तो और वो इतना छोटा सा था कि आप एकदम मतलब आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरा ध्यान उसके ऊपर गया और मुझे समझ में भी आ गया कि ये मोरपंख है। तो मुझे एकदम से फिर मैं सोच में पड़ गई कि शायद भगवान चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर जाऊं और मेरे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे जाके शेयर करूं। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये मोरपंख यहाँ कहाँ से आया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि वो नीचे पड़ा हुआ था, तो मैंने ऊपर स्टैंड पे रख दिया। मैंने बोला नीचे कैसे पड़ा हुआ था, क्योंकि बाथरूम में मोरपंख आना मतलब बहुत अनयूजुअल बात है, ऐसा कभी होता नहीं है, और हमारे घर में एक ही मोरपंख है और वो मंदिर में लगा हुआ है। और मंदिर के दरवाजे 99% टाइम बंद ही रहते हैं। तो उस मुझे आज तक वो बात समझ में नहीं आई, और मंदिर का डायरेक्शन और बाथरूम का डायरेक्शन वो एकदम ऑपोजिट है। मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि मंदिर से उड़ के मोरपंख वहां पे जाए। तो उस दिन मुझे ऐसे श्योरिटी मिली कि हाँ, मुझे इस चैनल पर जाना चाहिए। उसके बाद एक और एक्सपीरियंस है मेरा कि आपके चैनल पे यूएस से एक आलिया जी करके आए थे। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनको ड्रीम में और ऐसे साइंस वगैरह मिलते थे, भगवान की तरफ से इंट्यूशन आते थे। तो मैंने भगवान को बोला कि मुझे क्यों कभी आपके नींद में मतलब ड्रीम्स वगैरह नहीं आते हैं, मुझे क्यों क्यों कोई इंट्यूशन नहीं मिलता है कि आप मेरे से कनेक्टेड हो। तो उसके बाद फिर मैं, रात का टाइम था, मेरे दिमाग में ऐसी सोच, जस्ट मैंने सोचा ही था कि मुझे क्यों ड्रीम्स वगैरह नहीं आते, और अगर आते भी होंगे तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते हैं। तो मतलब मैं सो गई सोच के। फिर सुबह मैं उठी, तो उठ के मैंने मोबाइल चेक किया तो उसमें 6:30 बजे का टाइम था। 6:30 मतलब मोबाइल चेक करके मैंने रख दिया। और सडनली मुझे याद आया कि मैं उठने से पहले जो ड्रीम देख रही थी, ड्रीम के अंदर मुझे अ, कृष्ण भगवान और शंकर भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे थे। और वो इतने अद्भुत थे कि मुझे आज तक मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने सच में ऐसे देखा। तो मुझे मतलब मुझे लगा कि सच में क्या मैंने दर्शन किए।
तो उसमें ड्रीम में ऐसा था कि शंकर भगवान जो है वो, मतलब मैं हमेशा कृष्ण भगवान की ही पूजा करती हूँ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे शंकर भगवान मेरे सपने में आ सकते हैं। तो मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ, मतलब मैं नीचे हूँ जमीन पे, और भगवान जो है वो आसमान में थे, ऐसे हवा में थे, और वो बैठे हुए थे। तो मैंने बोला ये कौन है, और जैसे हम पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं ना, वैसे बैठे हुए थे, हाथ भी उनका ये ऐसे किया हुआ था, ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने फिर देखा, मतलब भाई ये कौन से भगवान है, और वो पूरे ब्लूइश कलर में थे। उनकी पीठ जो दिख रही थी वो पूरी ब्लूइश कलर में थी, और उनके सिर पे ना वो जैसे जटा बांधते हैं ना, जूड़ा बांधते हैं, वैसे बंधा हुआ था, और उसके ऊपर एक रुद्राक्ष बंधा हुआ था, और आधे बाल खुले, आधे बाल जटा में बंधे हुए थे। तो मैंने बोला ये कृष्ण भगवान तो नहीं लग रहे हैं। फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ, अरे ये तो शंकर भगवान है। मैंने बोला ये तो शंकर भगवान ही है, क्योंकि उनके जटा में रुद्राक्ष बंधा हुआ था, तो और वो उनकी मुद्रा भी वैसी थी, तो मुझे देख के समझ में आ गया कि वो शंकर भगवान ही थे। उसके बाद फिर मैं जैसे ही पलट के दूसरी ओर देखती हूँ, तो वहां पे मुझे एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक, मतलब खड़ी हुई आकृति दिखी। तो वो भी बैक साइड से ही मुझे दिख रही थी, फ्रंट मुझे नहीं दिख रहा था। और वो भी ब्लूइश कलर में थे, मतलब उनका भी बॉडी पूरा ब्लूइश ही था, और शायद उनका जो नीचे उन्होंने धोती पहना था वो शायद येलो कलर का था, लेकिन मुझे याद है वो ऊपर का ज्यादा मेरा फोकस था नीचे की बजाय। तो वो जैसे खड़ी पोजीशन में थे। तो मैंने देखा कि उनके सिर पे कुछ फीदर जैसा है, और वो हवा में लहरा रहा है, मतलब जैसे वो हवा चल रही है और वो उड़ रहा है। तो वो मुझे देख के अंदाजा आ गया कि ये है, ये कृष्ण भगवान ही है, और ये उनका मोर पंख ही है जो हवा में ऐसे उड़ रहा है और लहरा रहा है ऐसे। तो और उसमें से ना जो ऑरा निकलता है, वैसे टाइप ऑरा निकल रहा, दोनों बॉडी में से ऑरा निकल रहा था, जैसे येलोइश व्हाइटिश टाइप का। तो वो मुझे देख के समझ आया कि ये तो कृष्ण भगवान ही है करके। तो मैं जोर से बोली, अरे ये तो कृष्ण भगवान है, ये तो कृष्ण भगवान है, ऐसे करके। बस उसके बाद मैं फिर उठ गई थी। तो उतना ही मेरा ड्रीम था। फिर और एक बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे जो ससुराल में है वो एक हमारा नियम है कि हम साल में एक बार, राजस्थान में एक टेम्पल है श्रीनाथ द्वार में, तो वहां पे हम साल में एक बार हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो जाते मतलब जाते टाइम साल में एक बार वहां पे एवरी ईयर जाती है, कभी कभी तो दो तीन बार भी हो जाता है। तो वहां पे दर्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब वहां पे इतनी लंबी लाइन रहती है और इतने लोग रहते हैं, तो दर्शन करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर मैंने एक बार भगवान को, मुझे उस दिन वहां से निकलना था, घर के लिए वापस आना था। तो मेरे सास ससुर जो है वो गुजरात में रहते हैं, और उस टाइम पे हम लोग मुंबई में रहते थे। तो राजस्थान से हम फिर गुजरात एक रात रहते हैं, और फिर गुजरात से फिर हम मुंबई के लिए दूसरे दिन निकलने वाले थे, ऐसा हमारा प्रोग्राम था। तो मैंने भगवान से बोला कि भगवान मुझे पता है कि आप मेरी बात सुन रहे हो, और एकदम मुझसे कनेक्टेड हो, और मुझे ये बात 100% पता है। तो मैं आपको आज एक आपसे चीज मांगती हूँ कि मुझे ना आपकी कोई ऐसे आपका जो ये रूप है वो मुझे महसूस करना है, मुझे फील करना है कि आप ऐसे के ऐसे साक्षात मेरे साथ हो, और यहाँ से मेरे साथ चल रहे हो। और मुझे ना आपकी कोई चीज चाहिए, ना मुझे प्रसाद चाहिए, ना कोई रिलेटेड कोई चीज नहीं चाहिए, आप खुद चाहिए। और मुझे पता है कि आप मेरे साथ यहाँ से मुंबई में, मुझे वो मतलब फीलिंग होनी चाहिए कि आप मुंबई में, मेरे मुंबई तक मेरे साथ हो। तो फिर हम लोग वहां से निकल गए, और फिर मैं भूल गई उस चीज को। निकलने के बाद फिर हम एक रात गुजरात में रुके, और फिर दूसरे दिन हम मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई में जैसे मुंबई में एंटर करने, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। मुंबई में जब हमने एंट्री की तो एक एक घंटा हो गया होगा हमें मुंबई में एंट्री करे हुए। और वहां से हम लोग गुजर रहे थे, तो हमारे साइड में से एक बस जा रही थी ऐसे। तो मेरा तो ध्यान ही नहीं था बस की तरफ, मैं अपने में ही कुछ तो लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड एकदम से बोले, पायल देखिए बस ना श्रीनाथ द्वार से आई हुई है। तो मैंने बोला कहाँ है। तो उन्होंने जैसे ही हाथ किया ना, तो वहां पे एक
जैसा मेरा स्वरूप है श्रीनाथ द्वार में, उनकी फोटो वैसी की वैसी ही वहां पे लगी हुई थी। और उनके साक्षात दर्शन मुझे मतलब आमने सामने ऐसे हो गए। और जैसे मुझे भगवान बोल रहे हैं कि पगली मैं तो तेरे साथ में ही हूँ हमेशा, तुझे इवन डाउट भी क्यों होता है कि मैं तुझसे जुदा हूं करके। तो मतलब मेरा ध्यान भी नहीं था, और मैं वहां रो रही हूँ, मेरे हस्बैंड को कुछ पता नहीं, मेरे बेटे को कुछ पता नहीं। और मैं अपने ऐसे आंसू निकले मेरे आगे, जैसे भगवान मुझे साक्षात मेरे सामने आ गए और मुझे बोल रहे हैं कि देख मैं तेरे को पता तेरे सामने आ गया और तुझे दर्शन दे रहा हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ हमेशा। पगली, तुझे डाउट भी क्यों हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ करके? मैं तो 24/7 तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ हमेशा, तुम्हें डाउट भी क्यों हो रहा है? तो ये मुझे इतना मतलब भगवान ने श्योरिटी दे दी कि मेरे साथ ही है, वो साक्षात रूप में मेरे साथ है। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फीलिंग आई कि नहीं, मतलब एक्चुअल में मैं पूजा करती हूँ और मेरी जो पूजा वगैरह है वो भगवान तक डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद एक और एक्सपीरियंस है मेरा श्रीनाथ द्वार का। तो मेरी शादी हुई थी 2002 में हुई शादी। फिर हम लोग ना 2003 में फर्स्ट टाइम, मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम वहां पे जा रहे थे। तो जाते टाइम मतलब मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह होता है ट्रैवलिंग में। तो लेकिन ऐसा कुछ प्रेगनेंसी वगैरह का कोई ऐसा मतलब मुझे कोई प्लानिंग भी नहीं था, हमारा हस्बैंड वाइफ का कुछ भी नहीं था। तो मैं वहां पे गई और मैं दर्शन कर रही हूँ। तो मुझे ये दिख रहा है कि सामने से भगवान का जो मंदिर है वहां से एक ज्योति आती है और ज्योति आके मेरे अंदर समा जाती है। अ, फिर उसके बाद मैंने बस ऐसे ही लाइटली ले लिया कि ठीक है, मतलब होगा कुछ। वहां से आने के बाद मुझे पता चला कि आई वॉज प्रेग्नेंट, और मेरा दोनों बेटों के टाइम पे ऐसे हुआ था। और दूसरा बेटे के टाइम पे मुझे दूसरे मंदिर में हुआ था। तो और वहां पे भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था कि सामने मंदिर के अंदर से एक ज्योति आती है और मेरे हार्ट में समा जाती है, ऐसा। तो कोई मेरा प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, और फिर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे ये भरोसा हो गया कि नहीं, मेरे भगवान ने ही मुझे ये बच्चे जो है वो मेरे भगवान की ही देन है। उसके बाद मेरा एक और एक्सपीरियंस है, वो मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसे कहूंगी कि मैं, ऐसे तो मेरे 3-4 एक्सपीरियंस है डेथ के, लेकिन ये वाला जो है वो एकदम क्लियर कट है। मतलब अगर वहां पे, अगर मेरे साथ भगवान नहीं मुझे साथ देते तो शायद मैं यहाँ बैठी भी नहीं होती। तो क्या था कि मैं अपनी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, तो वहां पे मैं स्विमिंग सीख रही थी। तो स्विमिंग मुझे ऐसे बहुत अच्छे से नहीं आया था, बट मैं अंडर वाटर ना, मतलब एक छोर से दूसरी छोर, मतलब उतना मैं कर पा रही थी। तो 10 फीट मान लो आप, 10 फीट, 15 फीट, उतना मैं कर पा रही थी। तो मैं शैलो में सीख रही थी तभी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं शैलो में कर रही हूँ तो मैं थोड़ा डीप में भी ट्राई कर लेती हूँ, इतना तो मैं कर ही पा रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि चलो पहले पूरा नहीं कवर करते हैं डीप में, सिर्फ कॉर्नर, मतलब ऐसे जो कॉर्नर रहता है तो एक कॉर्नर से यहाँ तक, मतलब 5-6 फीट आप मान लो, उतनी ही दूरी होगी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो मैंने सोचा अब मैं जंप करती हूँ और सामने चली जाऊंगी। और ये चीज मैं पहले 10-12 बार कर चुकी थी, तो ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैंने जंप लगाया स्विमिंग पूल में, और मेरी सांस फूलने लगी, मेरी सांस छूट गई पूरी की पूरी। और वो स्विमिंग पूल का डेप्थ जो था वो 7 फीट था, मतलब वो काफी डीप, मेरी 5 फीट हाइट है और स्विमिंग पूल 7 फीट का था। तो मेरी सांस पूरी की पूरी छूट गई, मुझे स्विमिंग का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं हाथ पैर मार रही हूँ, मुझे लोग दिख रहे हैं, मैं उनको बुलाने के लिए, क्योंकि मेरा पूरा जो सिर था वो पानी के अंदर था, तो मेरी आवाज ही नहीं बाहर जाएगी। तो मुझे लोग दिख रहे हैं लेकिन मैं उनको बुला नहीं पा रही हूँ ना, मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं नीचे ही पहुंच गई एकदम। और मैंने बोला अब तो गए, मतलब अब मेरा मतलब हो गया, मतलब अभी तो मैं फंसी गई, क्योंकि एकदम मेरी सांस ऐसे छूट ही गई थी पूरी पूरी, मतलब आप ऐसे समझ लो। तो मैंने ना एकदम से, जैसे हम मरने वाले हैं तो कैसा डर बैठ जाता है, तो मेरी आंखें एकदम जोर से बंद कर ली और हाथ में ऐसे मुट्ठी पकड़ ली कि बस अब तो मैं गई। मतलब 1 सेकंड की दूरी थी उस बात को कि मेरी सांस बस छूटने ही वाली थी। और तभी मेरे अंदर से मुझे इतनी जोर से एक आवाज आई कि आंखें खोलो। और वो लेडी की आवाज थी।
आंखें खोलो, और वो ऐसे जैसे ऑर्डर देते ना, वैसे मुझे बताने लगे कि आंखें खोलो ऐसे। तो मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे आगे वो जो सीढ़ियाँ रहती है जिससे हम स्विमिंग पूल में उतरते हैं, तो वो सीढ़ियाँ मुझे सामने ही दिख गई। तो और वो जस्ट 2 स्टेप आगे थी। तो मैंने जस्ट कदम लिए और वो सीढ़ियाँ पकड़ी, और पकड़ के मैं वो सीढ़ी चढ़ी और ऊपर बैठी। फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि अरे ये तो क्योंकि मैं पानी के अंदर थी और क्योंकि वो किसी महिला की आवाज थी, तो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि ये जो है वो यमुना मैया की आवाज है। मतलब हमारे मथुरा का वृंदावन में यमुना मैया का बहुत ज्यादा महत्व है, तो हम उनको भगवान की तरह ही पूजा करते हैं। तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये तो यमुना मैया ही थे जो मेरी कान में आके बोले कि आंखें खोलो करके। और पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच गई, मैं कहाँ खड़ी थी वो भी मुझे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अगर वो आवाज मेरे कान में नहीं आई होती तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती। और ये इतना मतलब बड़ा सत्य है मेरे सामने कि उस टाइम पे भी मुझे भगवान ने बहुत साथ दिया। अ, फिर एक दिन ऐसे हो गया कि मैं योगा कर रही थी और मेरा मंदिर एकदम सामने है, तो मैंने भगवान को बोला कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। मुझे पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो मैं योगा कर रही थी जबकि, तो योगा करते टाइम मैं मोबाइल भी चेक नहीं करती, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि चल मोबाइल एक बार चेक कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने मोबाइल ओपन किया तो वहां एकदम से मेरे मोबाइल में एक वीडियो सामने आया। और वो वीडियो श्रीनाथ द्वार मंदिर का था, और उसके अंदर जो भगवान है उनका ही था, जबकि वहां पे मोबाइल लेकर जाना, वीडियोग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, अंदर लेकर ही नहीं जाने देते। पता नहीं किसने कैसे वो मोबाइल से उनका वीडियो निकाला, मुझे समझ में ही नहीं आया। लेकिन उसी टाइम पे वही वीडियो मेरे हाथ, जबकि उसमें बहुत सारे मैसेजेस थे आए हुए, लेकिन मैंने बस वही वीडियो ओपन करके देखा और भगवान ने मुझे साक्षात वहां के दर्शन दिए। तो मतलब उस दिन भी ऐसे कनेक्शन फील होता है, जबकि जब भी आपको भगवान ऐसे कनेक्शन फील कराते हैं सामने से ही कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे, तुम जब भी मुझे बात करती हो तब मैं हमेशा तुम्हारी बातें सुनता हूँ, तुमको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। तो ये सब होता है। फिर एक बार हम श्रीनाथ द्वार से ही वापस आ रहे थे कार में। तो उसमें ना मेरे हस्बैंड कार ड्राइव कर रहे थे। मेरी सास जो है वो मतलब उनके आगे बैठी हुए थे, दोनों जन आगे बैठे हुए थे और मेरी सास आगे बैठे हुए थे, मैं और मेरा बेटा। मेरा बेटा उस टाइम पे 2 साल का रहा होगा, बहुत ही छोटा था, तो वो मेरी गोदी में सो रहा था। और हमारे क्या ऐसा है कि हम कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें आप भगवान को घर पे छोड़ के नहीं जा सकते, आपको उनको आप अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, आपको या तो किसी के घर पे देना है या खुद लेकर जाना है। तो मेरी सास के हाथ में भगवान, हम हमारे भगवान जी थे उस टाइम पे। तो पता नहीं क्या हो गया, दोपहर में 1-1:30 बजे का टाइम था। तो हमारी गाड़ी जो थी वो पूरा पलटी खा के, मतलब 3-4 बार पलटी खा के वो उल्टा गिरी, उल्टा मतलब पूरा नीचे का जो हिस्सा था वो पूरा दब, मतलब आप अगर गाड़ी देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें से कोई भी इंसान, मतलब जिंदा तो क्या, वो निकल ही नहीं पाएगा, मतलब गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी, बहुत ही खराब। और मैंने ना बालों में पीछे क्लचर लगाया हुआ था। तो वो क्लचर जो था मेरा वो मेरे गर्दन पे जाके लग गया। गर्दन पे लगने से मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद मुझे गाड़ी में से मेरे हस्बैंड वगैरह ने निकाला हो, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या है, कहाँ है, कुछ भी आइडिया नहीं मुझे। मतलब उन्होंने निकाला मुझे, वो भी नहीं पता उन्होंने कैसे मुझे बाहर निकाला। निकालने के बाद उन्होंने मुझे नीचे लेटा दिया। अभी दोपहर का टाइम था, 1 बजा था, तो वो नीचे जमीन इतनी, मतलब सबको लगा कि ये गई, मतलब देख के, क्योंकि वो बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। तो सबने देखा कि मैं बेहोश थी, लेकिन सबको सबको देख के लगा कि ये तो गई, अभी इसके मतलब जिंदा रहने के तो आसार है ही नहीं। लेकिन पता नहीं मुझे कैसे होश आ गया। मैंने होश आने के बाद मैंने देखा तो मुझे वो जमीन बहुत गर्म लग रही थी। तो फिर मैंने बोला मुझे उठाओ उठाओ करके। लेकिन मेरा यहाँ पे चोट लगनी, हड्डी मतलब ये गर्दन की हड्डी में, जहाँ पे जैसे बोलते हैं ना अपना छोटा माइंड होता है, अगर वहां पे चोट लग जाए तो आप मतलब ऊपर ही पहुंच जाते हो, उसमें तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो वहां पे मुझे चोट लगी थी, तो उसकी वजह से मेरी अपना जो सिर जिस पे हम रखते हैं गर्दन पे, वो ही हड्डी टूट गई थी। तो मैं अपना सिर जो है मेरी गर्दन पे रख ही नहीं सकती थी, मतलब मेरी ऐसी हालत थी। तो मैं उठने गई तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड और सबने बहुत ट्राई किया कि मैं खुद से उठ जाऊं, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर सबने मुझे उठा के फिर दूसरी गाड़ी में डाला और फिर हॉस्पिटल लेके गए, और मेरे पल्सेस भी बहुत ज्यादा स्लो चल रहे थे। फिर मुझे वहां पे लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया, और सिर्फ मुझे ही ज्यादा चोट लगी थी। मेरे हस्बैंड और मेरी सास वो एकदम ठीक ठाक थे, मेरे हस्बैंड को तो चोट भी नहीं लगी। और मेरे सास ने एक हाथ से वो पकड़ा हुआ था, तो उनका सिर्फ हाथ में फ्रैक्चर हुआ। लेकिन मेरे हाथ में मेरा बच्चा था। अभी मैं जैसे ही होश में आई तो मैंने मेरे हस्बैंड के से पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मुझे उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, मैं इतनी ज्यादा खराब हालत में थी। तो फिर उन्होंने दिखाया कि देखो ये ठीक है, और उसको थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी, मतलब ही वॉज टोटली ओके। लेकिन मेरी हालत बहुत ही खराब थी। फिर वहां से मुझे लेके गए अपोलो, जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे लेके गए और मुझे पूरी रात आईसीयू में रखा। और मुझे मतलब इतना ज्यादा पेन था कि मुझे पूरी रात 5 6 इंजेक्शन, हाई डोज के इंजेक्शन लगे हैं। तो फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि मतलब आईसीयू से निकाल लिया और नॉर्मल में शिफ्ट कर दिया। और उन्होंने बोला कि आपको जो चोट लगी है उसकी वजह से आपको फ्रैक्चर हो गया है गर्दन में, और आपको बेल्ट पहनना पड़ेगा, और अगर वो हील नहीं हुआ तो हमको ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने 6 महीना तक बेल्ट पहना। बेल्ट पहनने के बाद मैं जब वापस से चेक कराने गई तो मेरा जो फ्रैक्चर था वो एकदम हील हो चुका था। मतलब डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही ठीक हो। तो ये इतना बड़ा मिरेकल था कि मेरा बेटा इतना छोटा मेरी गोद में है, इतनी बार काल्पने पलटी खाई, मतलब और मेरी जो चोट थी तो उसके बाद मैं मेरे बेटे को ना वैक्सीन के लिए लेके गई। तो मैंने बेल्ट पहना हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको बेल्ट पहनना है, तो मैं लेके गई। तो डॉक्टर बोला कि आपने ये क्यों पहना है, तो मैंने उनको सब स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। तो बोले आपको सेकंड वर्टेब्रा बोलते हैं जहाँ पे मुझे चोट लगी थी। तो उन्होंने बोला कि आपको वहां पे चोट लगी थी क्या, तो मैंने बोला हाँ डॉक्टर। बोले आप इतने ब्रेव हो, आपको इतनी चोट लगी, अगर आपको राई के दाने की जितनी भी ऊपर चोट लगती ना तो आप यहाँ पे खड़े नहीं होते। मतलब आप पे इतनी कृपा है भगवान की। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको सैल्यूट है कि आप इस हालत में भी बच्चे को लेकर आए हो और ऐसे खड़े हो आज। आपको पता नहीं है आप कौन सी जंग जीत के आए हो करके। तो उस टाइम पे भी मुझे लगा कि मेरे ऊपर भगवान की, मेरी फैमिली के ऊपर भी बहुत कृपा है कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल चोट नहीं आई, और मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ हाथ में। बट उसके बाद वो भी ठीक थे, और मुझे पूरे 6 महीने लगे। अभी भी मेरे मेरा यहाँ पे घाव है पूरे, मतलब बाल ही नहीं है उतने एरिया में। तो वो एक मेरा इंसिडेंट हुआ था। फिर हम्म तो मैंने आपको दूसरे बेटे के बारे में बताया था ना कि दूसरे बेटे को जब कंसीव करने के टाइम पे हम लोग गोवा में, हमारे भगवान का एक मंदिर है। तो जहाँ जहाँ पे भगवान ने ना जैसे भागवत सप्ताह रहती है, वो वहां पे बैठ के उन्होंने भागवत सप्ताह की हुई है। तो जितनी जितनी जगह पे की हुई है वहां पे उनका मंदिर है। तो गोवा में बहुत ऐसे डीप में है, ऐसे जंगल के बीच ही आप समझ लो। तो जब हम पहली बार गए वहां पे तो कुछ भी वहां पे नहीं था, मतलब वो पगडंडी सी बनी हुई थी और उसी में से जाना था। तो हम जैसे ही हम गए तो मुझे देख के वहां पे उस जगह पे ऐसे एहसास हुआ कि यहाँ पे तो साक्षात कृष्ण है। मतलब वो इतनी ठंडी हवा बह रही है और इतना, मतलब वो फीलिंग ही कुछ अलग थी। उसके बाद वहां पे ऊपर ना हमारे भगवान के चरण चिन्ह है। तो जैसे ही चरण चिन्ह के पास गए, पता नहीं मैं जो, मतलब मैंने रोना शुरू कर दिया। और मैं रोए जा रही हूँ, मैं भगवान का नाम लिए जा, मैं मुझे देख के मेरे सारे घर वालों ने रोना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने 2 3 मतलब 2 3 घंटे वहां पे बैठे, सब भगवान का नाम लिया। और वहां से फिर मैं जब नीचे आई तो मैं दर्शन कर रही थी। और दर्शन करने के टाइम पे मुझे वापस से वही एहसास हुआ कि जो ज्योति है वो मेरे अंदर आके समा गई। तो उस टाइम पे मेरा छोटा बेटा नहीं था।
तो घर पे जाके फिर मुझे पता चला कि मैं वापस से मैंने कंसीव किया है। तो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी थी वो। तो ये सब अनुभव है मेरे। आपके बहुत ही कमाल के एक्सपीरियंसेस हैं, जैसा आपने बताया, क्योंकि आप कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो कृष्ण जी ने अपने आपको, जैसा आपने बताया, आपके दोनों बच्चों के जो कंसीविंग के टाइम पर आपको वो ज्योति नजर आई, यानी कि वो साक्षात भगवान के ही दिए हुए बच्चे हैं। आपको भगवान के प्रसाद के रूप में आपको आपके दोनों बच्चे मिले हैं। परमात्मा आशीर्वाद रहा आप पर। आपकी दो दो बार, जैसे आपने बताया, कि आपकी जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी आप सुरक्षित बचकर आई, आपको पूरा परिवार सुरक्षित रहा। इसके अलावा जब स्विमिंग पूल में आपने बताया कि आपकी बिल्कुल सांस रुक गई थी, तब आपको पूरा साक्षात यमुना माँ की आवाज सुनाई दी और आपको उन्होंने वहां पर बचाया। तो पग पग पर आपको भगवान के आशीर्वाद मिलते रहे, भगवान से कहीं ना कहीं किसी रूप में आपका जुड़ना होता रहा, आपके जीवन को भी उन्होंने बचाया। तो आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं, और आपके जीवन का कुछ ऐसा बड़ा मोटिव है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए आपके ये प्राण दो बार आपको दिए गए हैं, कि आपको शायद कोई उद्देश्य होगा इस जीवन का जो आपको पूरा करना हो। और आपकी इस कृष्ण भक्ति को मेरा दिल से नमन है, क्योंकि जिसके साथ भगवान इतने गहराई से जुड़े होते हैं, वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं होती है। और हम सभी ये चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो, हम भी भगवान को देखें, किसी भी रूप में भगवान से हम बस जुड़ जाएं। और आपके साथ तो ये कई बार हुआ, तो आपको तो अपने पर बहुत प्राउड फील करना चाहिए। और इसके अलावा और अगर भी आप मेरे दो। कुछ, हाँ हाँ। हाँ, प्लीज जरूर सुनाइए, जरूर जरूर। तो मेरा मुझे ये जो जर्नी है मेरी, वो स्टार्ट कहाँ से हुई वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो मेरी जो ये जर्नी है वो 2010-11 के अराउंड स्टार्ट हुई थी। तो मेरा छोटा बेटा जो है वो 8-9 महीने का होगा। तो उस टाइम पे मेरी मतलब मैं मेरी डिलीवरी में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। बहुत ज्यादा वीक हो गई थी मैं। तो उस टाइम पे मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था, क्योंकि एक तो मेरी एज भी उतनी ज्यादा नहीं थी, दो बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है। तो मतलब मैं मेरा एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि लेवल आ चुका था कि बस अभी इससे ज्यादा मैं क्या ही करूंगी। ऐसे करके तो मैं बहुत परेशान थी। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मुझे बुक्स जो है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मुझे बुक्स में जाके वो ना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो उस दिन मैं मेरे हस्बैंड का जो कबर्ड है वो मैं चेक करने लगी, क्योंकि वो मंगाते रहते हैं बुक्स और वो अपने कबर्ड में सब इकट्ठा करते रहते हैं। तो वो बुक्स मैं ऐसे ही ऊपर नीचे ढूंढ रही थी। तो उसमें से मुझे एक बुक दिखी, उसका नाम था द मैजिक। तो वो बुक देख के मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक्चुअली में मेरे साथ मैजिक हो गया। और उसका कवर भी ऐसे है ना, जैसे यूनिवर्स में तारे वगैरह दिख रहे हैं, ऐसे कवर है उसका। तो मुझे एक्चुअल में ऐसे लगा कि जैसे मुझे वो ग्लिटर्स वगैरह गिर रहे हैं। वो बुक्स देख के पता नहीं अचानक से कुछ चेंज हो गया, ऐसा मुझे लगा। तो मैं इतनी खुश हो गई, और वो बुक पढ़ने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और मुझे ऐसे लगता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, यूनिवर्स कह लो, या गॉड कह लो, सब एक ही चीज है। तो मुझे लगता है मुझे भगवान ने ही वो बुक से कनेक्शन करवाया था। और वो पढ़ने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आज जहाँ पे भी हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ, ये मतलब सिंगापुर में, ये 8 करोड़ का घर है। मतलब मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती थी पहले कि मैं इतने महंगे घर में, जबकि हम रेंट पे है ऑब्वियसली। बट मेरा इतना सौभाग्य कि मैं इतने महंगे घर में रह रही हूँ। मेरी हेल्थ वाइज मैंने हेल्थ भी बहुत काफी मैंने अच्छा किया, मेरे बच्चों का हेल्थ अच्छा किया, पढ़ाई वगैरह के लिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया। तो मुझे लगता है जब भी मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड रहती हूँ तो मैं भगवान से ही कनेक्टेड रहती हूँ। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उनकी जो ऑथर है वो है द सीक्रेट की, जो द सीक्रेट जिन्होंने लिखा है उन्होंने ही द मैजिक लिखा है। उनका नाम रोंडा बर्न करके है। तो मैं इस चीज में भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। और ऑडियंस में भी जितने लोग हैं कि जिनको जिनको परेशानी हो रही है हेल्थ वाइज, या कुछ भी, मतलब वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो आपको अगर उसमें से कुछ भी इम्प्रूव करना है बिना एक पैसा लगाए, बिना कुछ किए, आपका जस्ट आपको माइंडसेट पे काम करना है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है तो आपकी लाइफ की सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है, और आप भगवान से उसी टाइम कनेक्शन में आ जाते हो। कि आपको फील होने लगता है कि हाँ, ये शक्ति हमारे साथ है,
हमारे साथ चल रही है और हमेशा रहती है। जो होता है वो उनकी मर्जी से ही होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और मैंने स्पेशली सोनम जी की चैनल के लिए ही एक यूट्यूब चैनल बनाया है कि अगर ऑडियंस में से कितने सारे लोग हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, तो मैंने जस्ट एक ही वीडियो डाला है इंट्रोडक्शन का, और कुछ नहीं है उसमें। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पे जाके कमेंट कर सकते हो। तो मैंने अपनी हेल्थ कैसे इंप्रूव की, रिलेशनशिप्स वगैरह कैसे इंप्रूव की, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहां पे जाके कमेंट कर सकते हो। तो मैं उस रिलेटेड वीडियो बना दूंगी, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको सिर्फ माइंडसेट का काम है, आपको सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है। आपने बिल्कुल ओके। सही कहा पायल जी। सारा गेम जो है वो दिमाग का है। हमारा ये पूरा जीवन हमारे दिमाग से चलता है। अगर हम दिमाग में अपने आप को अगर हम मान लेते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो हमें कोई बड़ी बीमारी, कितनी भी ताकतवर बीमारी हमें नहीं टच कर सकती, क्योंकि सारा गेम ही यहीं से चलता है। यहीं से हम भगवान से जुड़ते हैं, यहीं से हम पॉजिटिव के साथ जुड़ते हैं, यहीं से हम नेगेटिव के साथ, यानी सारा गेम चलता ही यहीं से। और सोल का भी जो निवास स्थान है, कहा जाता है कि वो यहीं होता है। तो जब सारा गेम जब यहीं से चलता है, सारा कुछ थॉट का प्रोसेस है। जैसे आपने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है, बिल्कुल करता है। बहुत लोगों ने इसका अपना एग्जांपल अपने शेयर किया है दूसरों के साथ कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी यूनिवर्स के साथ जब आप जुड़ जाते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव होकर एक सकारात्मक सोच के साथ आप जब जब जिस चीज को कॉलिंग करते हैं, यूनिवर्स उसे 100% पूरा करती ही है। तो दर्शकों, ये आज थी हमारे साथ पायल जी जुड़ी थी आज हमारे साथ सिंगापुर से। बहुत प्यारे उन्होंने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए हैं। और फिर से बोलती है उसको। तो दर्शकों, आज ये थी हमारे साथ पायल जी, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत प्यारे अनुभव हमारे साथ साझा किए। और जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, जिसमें वो आपके सभी प्रश्न जो आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, जहां आप परेशान और अकेला महसूस करते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न उनके साथ साझा कर सकते हैं। वो जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगी। तो मैं इनके चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमें लिंक दे दो, लिंक दे दो। आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। हम कहीं ना कहीं, अगर वो गेस्ट हमें अनुमति देते हैं, तो उनसे जुड़ी जानकारियां हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही शेयर करते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। और पायल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को समय देने के लिए, अपना इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम फिर जल्द मिलेंगे थैंक एक यू और सो नए। मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जल्द जुड़ेंगे दर्शकों, एक और नए अनुभव के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमात्मा प्यार की छत्र छाया में रहें, ऊपर वाले से जुड़े रहें, सकारात्मक रहें, क्योंकि सारा थॉट यही है, सारा गेम इसी से चलता है। धन्यवाद।